न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो भी भूमाफिया हैं या फिर किसी भी तरीके से गरीबों की ज़मीन कब्जा करने का काम कर रहे हैं, उन पर लगातार नकेल कसने का काम कर रहे हैं। अपराधियों पर लगातार नकेल कसने का काम हो रहा है। इसी बीच में एक शिकायत हमारे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम के पास उत्तर धौना गांव से आती है। बीबीडी थाना अंतर्गत पड़ता है। ओमेगा अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग बन रही है फैजाबाद रोड पर, जस्ट उसके पीछे ये गांव है। लोगों की शिकायत है कि उनकी ज़मीन पर ओमेगा अपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं, जो मालिक हैं, उनकी पूरे जो टीम जो वहाँ पर वर्क कर रही है वो कब्जा करने का काम कर रही है। सुने क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं, जिनकी ज़मीन है, जो किसान हैं यहाँ का, क्या कुछ कह रहे हैं। इस समय राजधानी लखनऊ के बीबीडी थाना अंतर्गत उत्तर धौना गांव में हूं और ये लोकेशन के बारे में बता दूं, जस्ट आप देख रहे हैं ओमेगा अपार्टमेंट का वर्क चल रहा है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है और जस्ट पीछे उसके मैं खड़ा हुआ हूं। यहाँ की भी आपको कहूँगा लोकेशन दिखा दे कैमरामैन से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जमीन तमाम ये यहाँ पे बंजर जमीन है, बैरन लैंड है और आप साफ तौर से देख रहे हैं यहाँ पर पानी काफ़ी पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इसके मालिक बताए जा रहे हैं। इन्होंने हमें बुलाया और बताया कि यहाँ पर समस्याएं इस तरीके की है कि दबाव बनाया जा रहा है और दबाव बना करके जमीन कब्जा करने का बातचीत चल रही है। अब क्या कुछ है इसको जानने के लिए आया हूँ। एक तरफ आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया लगातार वर्क कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के जो भूमाफिया हैं या फिर जो कब्जा करने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी जा सके। दूसरी तरफ जब इस तरीके की घटना आती है तो हम लोग वहां पहुंचते हैं, बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला क्या है। सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। आपका सर नाम क्या है? राधेश्याम नाम। ये पूरा मामला क्या है? ये जमीन का है, जब आवत है, जब दबाव बना तो हमका कब्जा नहीं कर देते। आपकी खुद की जमीन है? हाँ, खुद की। कागज वगैरह है भैया आपके पास? हाँ, मेरे पास सारे। नाम क्या है आपका? मेरा सर्वेश कुमार लोधी नाम है। आपकी जमीन बेटे हैं आप? हाँ, उनके बेटे हैं। पूरा मामला बता दें। पूरा ये, जब भी हम जमीन पे कोई काम करने के लिए आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा कहीं पानी भर देते हैं। कौन लोग? यही ओमेगा के सारे मुंशी मैनेजर जो भी लेबर आते हैं, 50-100 लोग आते हैं, जबरदस्ती खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग बेचना नहीं चाहते हैं। जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं आपकी जमीन खरीदने का? हाँ, जबरदस्ती दबाव बनाते हैं डेली। जब देखो तब परेशान करते हैं, न कुछ करने देते, न कुछ खेती पेती करने इसमें देते हैं उनको। शिकायत की आपने इसको? शिकायत कई बार थाने पे गए हैं, कई बार गए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई मेरी कुछ नहीं हुई है अभी तक। कोई कार्रवाई नहीं हुई? अच्छा, जब थाने में जाकर बातचीत करते हैं तो वो कुछ तो आपको बोलते होंगे? वो कहते हैं कि लेखपाल पर जाइए, कहीं कहीं कहाँ जाइए, यही सब बताते रहते हैं। कोई काम नहीं मेरा सुनते हैं। करीब 3-4 बार हमको ऐसे परेशान कर चुके हैं लोग। लेखपाल वगैरह से आपने बातचीत भी करी? लेखपाल से बात की तो उन्होंने कहा ये जाइए थाने पे जाइए। आप थाने वाले कहते हैं तहसील पे जाइए। यही बार बार परेशान करते हैं। कोई काम हमारा नहीं करने देते। मेरा मटेरियल सारा पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं करने देते हैं। ये 100-200 लोग आके पूरी कंपनी के लोग घेर लेते हैं, काम नहीं करने देते, लेबरों को भगा देते हैं काम। वीडियो वगैरह है कोई? वीडियो मेरे पास है इसकी। धमकी क्या देते हैं आपको? धमकी कहते हैं कहीं जमीन तो ले ही लेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जैसे लेना पड़े, चाहे जमीन किसी भी तरीके से ले लेंगे? हाँ, किसी तरह का जमीन तो ले लेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमको। और ये बात आप जो थाने में लेकर गए तो कोई सुनवाई नहीं? थाने वाले कहते हैं लेखपाल पर जो, क्या हम क्या करें, बेचना हो बेचो, और बेचना हो ना बेचो। बेचना हो बेचो, ना बेचना हो ना बेचो। हाँ, जबरदस्ती यही बात कहते हैं थाने में। कहते बेच दो। जमीन किसके नाम से है? जमीन मम्मी के नाम है, पापा के नाम है हमारे। मम्मी पापा, आप पिताजी हैं? तो जब आप यहाँ पे थे मौका वारदात पे, जिस समय इस तरह घटना घटित हुई? हाँ, मौके पे थे। कितने लोग थे लगभग? हम लोग दो जने रहे। उसके बाद उनकी पूरी 50-60 लोग आ गए। 50-60 लोग आ गए? हाँ। और उसके बाद क्या बोला आपसे? वीडियो बना और वीडियो का है। तो उन लोगों ने क्या बोला? आप भी थी क्या? हाँ, हम जब आए थे तब भी थे। आपका नाम क्या है? गीता देवी। क्या मामला था पूरा मामला? अरे, जमीन में कब्जा कभी नहीं करने देते हैं। जब हम 3 बार आ चुके हैं घर के अंदर और यहाँ खेत के अंदर, मगर तभी नहीं कोई, मतलब वो लोग आ जाते हैं और मारने के लिए धमकी देते हैं। मारने की धमकी देते हैं? हाँ, मारने की धमकी देते हैं। तो आप तो महिला, आप तो थाने जा सकती थी, शिकायत कर सकती थी, आपने नहीं कुछ कहा? अरे, हम अभी गए थे और कुछ तबीयत तो खराब रही, इसलिए हम नहीं जा पाते हैं। तो ये वजह से ना, हम इतनी दूर के 3-4 बार हम दौड़ आए हैं जब हमको मालूम हुआ था जमीन कब्जा करने की बात चल रही है। हाँ, तो हम कहें जमीन कब्जा हमने न करो, या हमारे बहुत पुरखन की जमीन है खरीदी और पता नहीं कैसे मुसीबत से हम ये जमीन खरीदा है अपने बच्चों के लिए। तो जमीन कब्जा करने का दबाव बनाते, जमीन खरीदने का दबाव बनाते हैं। हाँ, अब वो कब्जा नहीं करे ना, जमीन खरीदे कह रहे हैं और बढ़ावत चले आ रहे हैं जमीन पे हमारी। आपकी जमीन बढ़ते जा? हाँ, बढ़ते कम हो चली जा रही है। तो आपने इसका विरोध किया, मना किया? हाँ, मना किया है तब भी। तो क्या बोल रहे हैं?
तो हमार कहा मतलब हमारी जमीन हमको चाहिए खाली। तो अभी तो यहाँ पे खड़ी हैं, तो क्या 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 दिक्कतें लग रही हैं आपको? अब हमको क्या दिक्कत लग रही है कि हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए। जमीन मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। अच्छा, किसी स्थिति में आप इसको बेचना चाहते हैं? हाँ, नहीं अभी नहीं बेचना चाहते हैं। नहीं बेचना नहीं हम वही बेचना नहीं चाहते हैं। तो सुना आपने, लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी ज़मीन पर कब्जा ना किया जाए। जैसे ही वर्क करना अपना स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर पानी डाल दिया जाता है, लोगों की भीड़ लग जाती है और उनको अपनी ज़मीन पर काम करने नहीं दिया जाता। इस तरीके का आरोप लग रहा है। वहीं जब हमारे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने जब बात करने का प्रयास किया ओमेगा अपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं, जो उसके मालिक हैं या मैनेजर्स हैं, उनसे जब बात करने का प्रयास किया तो किसी भी प्रकार से कोई भी कांटेक्ट नहीं इस्टेब्लिश हो पाया। उसके बाद जब सोशल साइट का जब प्रयोग किया गया तो वहाँ पर एक एडवर्टाइजिंग कंपनी का नाम आया जिसमें उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट दिया था। उसमें जब बात की तो सुनिए क्या कुछ कहते हैं वो। तो आप साफ तौर से स्क्रीन पर देख रहे हैं ओमेगा डेवलपर एंड बिल्डर प्रोजेक्ट इन लखनऊ लिखा हुआ है। ये वेबसाइट है जो ओमेगा डेवलपर्स की बताई जा रही है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं इट इज़ लोकेटेड इन फैजाबाद रोड, लखनऊ ईस्ट। और इस पर अभी कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं दिया है, सर्च और करते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया है 1800208334। इस पर हम लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। इनका जो वेबसाइट में जो साफ तौर से दिखता है, स्क्वायर यार्ड लिखा दिख रहा है। कॉन्टैक्ट करते हैं, रिंग जा रही है हमारी। थैंक यू फॉर कॉलिंग स्क्वायर एड्स। जी, ओमेगा डेवलपर्स हमारी बात हो रही है। ये सर स्क्वायर एड्स का नंबर है, बताइए। जी, मैं क्षितिज कांत बोल रहा हूँ 4 PM चैनल से। ये जानना चाहे तो उत्तर धौना गांव आपके ही उसमें डेवलपमेंट में आ रहा है? तो आप प्रॉपर्टी देखना सर उधर? नहीं, एक्चुअली मैं न्यूज़ चैनल से हूँ। एक्चुअली एक कंप्लेन आई हुई है कि उत्तर धौना गांव में वहाँ पे जो मालिक, उनका कहना है कि कब्जा किया जा रहा है ओमेगा डेवलपर की तरफ से उनकी ज़मीन पर। नहीं सर, ये स्क्वायर एड्स का नंबर है, उनका नंबर है। तो ये साइट पे तो दिया हुआ है ओमेगा डेवलपर एंड बिल्डर्स प्रोजेक्ट इन लखनऊ, ये दिया हुआ। उसके नीचे ये टोल फ्री नंबर भी दिया 1800208334। जी, ये स्क्वायर एड्स का नंबर है। तो ओमेगा डेवलपर से फिर कैसे बात हो पाएगी हमारी? सर इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकते, तो रियल एस्टेट ब्रोकर कंपनी है सर। अच्छा, तो ये जो वेबसाइट पे जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन गलत दी हुई है? जी ठीक, ओके। तो आपने सुना, साफ तौर से एडवर्टीजमेंट कंपनी भी बता रही है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं ओमेगा अपार्टमेंट के सीनियर्स की, तो उनसे भी बातचीत नहीं हो पाती है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो लोग हैं, जो कि उत्तर धौना गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो कि किसान बताए जा रहे हैं, जिनकी ज़मीन ओमेगा अपार्टमेंट के पीछे है, इनको किस तरीके से न्याय मिलेगा। लगातार इनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है ज़मीन बेचवाने का, उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या इनको इनका न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, देखने वाली बात होगी। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।